ये दो थाली है। ये छोटी थाली भगवान कृष्ण की है और बड़ी थाली है बड़े भैया बलराम जी की। ये दो कटोरे ये भगवान कृष्ण का है और ये है बलराम जी का। ये वो पात्र हैं जिन पात्रों में हमारे ठाकुर जी ने कृष्ण बलराम ने द्वापर युग में भोजन किया। ठाकुर जी के घर में क्या कमी थी? नंद लाला कहा जाता है कन्हैया को 9 लाख गैया ठाकुर जी के घर में। अगर चाहते तो अपने घर से ठाकुर जी सोने चांदी के पात्र ला सकते थे, उन पात्रों में भोजन कर सकते थे। यहाँ जंगल में आए ठाकुर जी किसी पेड़ पौधे का दोना पत्थर बना करके अपना भोजन ठाकुर जी कर सकते थे। ठाकुर जी ने इस पावन धरा पर कामन धाम इंद्रसेन पर्वत इस पावन धरा पर अपना भोजन करने के लिए इन पाथर के पात्रों की रचना की है। किस भाव से? ठाकुर जी का भाव ये था कि मैं अपने भक्तों की पीढ़ी दर पीढ़ी को अनंत काल तक अपनी भोजन लीला का दर्शन लाभ देना चाहता हूँ। जो भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से मेरी भोजन लीला का दर्शन लाभ लेंगे उनके घर परिवार में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। इस भाव से हमारे ठाकुर जी ने तीनों लोकों के स्वामी द्वारकाधीश ने इस पावन धरा पर अपना भोजन करने के लिए इन पाथर के पात्रों की रचना की है। ये जो शिला रूप का दर्शन कर रहे हो आप, ये कोई साधारण शिला नहीं है। ये है भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया शिला रूप में। कृष्णावती मैया का भक्ति भाव है जिसने ठाकुर जी को नंद गांव से इतनी दूर यहाँ कामबन में इंद्रसेन पर्वत पर जंगल में आने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं तो ठाकुर जी को अगर सिर्फ भोजन ही करना होता, भोजन करने के लिए ठाकुर जी को अगर सिर्फ थाली कटोरे ही बनाने होते अपने, तो ये लीला तो ठाकुर जी अपनी कहीं भी रचा लेते, अपने घर आंगन में ही रचा लेते। ठाकुर जी इतनी दूर यहाँ आए कामन में, तो ठाकुर जी के आने का जो मुख्य कारण है वो है माता रानी के भक्ति भाव को नमन करना। कृष्णावती मैया भगवान कृष्णावती मैया जो उन्होंने थाली दी थी भगवान को। कृष्णावती मैया जो है ना, भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या के राजा कुबलासु की पुत्री हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान विष्णु की आराधना की, एकादशी व्रत का संकल्प लिया और अपने लिए मांगा भगवान से वरदान कि हे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, अगर आप प्रसन्न हो तो ऐसी अचल भक्ति प्रदान करो ठाकुर जी कि मैं पत्थर की शिला बनूं और आप ठाकुर जी आप बाल रूप में मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, उस झूठन के स्पर्श से मेरा उद्धार हो। ये भक्ति भाव है माता रानी का अपने भगवान के लिए। त्रेता युग में भगवान विष्णु को मर्यादा के बंधन में बंधना था, भगवान श्री राम के रूप में भूमंडल पर जन्म लेना था, तो त्रेता युग में बैकुंठ वास का वरदान प्रदान किया है भगवान विष्णु ने भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया को, और वचन दिया है कि माता रानी द्वापर युग में जब मैं कन्हैया के रूप में ब्रजमंडल में जन्म लूंगा तब आप कामन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में विराजमान होंगी और मैं नंद गांव से आऊंगा, बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ गैया चराता हुआ आपके मनोभाव को, आपके भक्ति भाव को नमन करने के लिए। तो ठाकुर जी नंद गांव से आए पैदल गैया चराते हुए इस पावन धरा पर, यहाँ माता रानी की गोद में विराजमान होकर के ठाकुर जी ने अपनी भोजन लीला परिपूर्ण की है। तो बोलो भक्त श्रोमणि कृष्णावती मैया की जय, भगवान की जय, कामन धाम की जय, भोजन थाली तीर्थ की जय, और आप सभी भक्तजनों की भी जय। ये इंद्रसेन पर्वत यही है जी, ये